एमबीए की छात्रा की जो इनको पुलिस ने गिरफ्तार तो कर, लेकिन इस मामले की पूरी जानकारी हमारे साथ डीसीपी जो है कुणाल चंदानी साहब। सर, पूरा मामला बताइए विस्तार से, क्या हुआ था, फिर कैसे आरोपी को पकड़ा, कैसे पुलिस पहुंची? ये बेसिकली जो छात्रा के एक साथ में कॉलेज में ही पढ़ता था सेकंड सेमेस्टर में। जब ये लोग कॉलेज में भर्ती हुए थे तब से इनका आपस में परिचय हुआ था और ये तब से रिलेशनशिप में थे। आ, 1.5 साल और उसके बाद जब लड़की ने शादी का दबाव बनाने लगी लड़के पे, तो बात की थी लड़के के घर वालों को लेके, जिसके कारण उनके रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे थे। उसके बाद 10 तारीख का घटनाक्रम है। ये 10 तारीख को ये जो है मृतिका को अपने रूम पे ले गए थे द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में। वहां पे इनकी 3:30-4 बजे कहासुनी हुई इसी चीज को लेके। उस समय इनके कुछ फिजिकल रिलेशनशिप भी बने थे। उसके बाद इनका आपसी विवाद हुआ। तो उसके बाद लड़के ने जो है रस्सी से मृतिका को स्ट्रैंगुलेट कर दिया और स्ट्रैंगुलेशन करने के बाद वो वहां पे बैठा रहा। उसने नशा भी किया। उसके बाद उसने डेड बॉडी से भी कुछ दुर्व्यवहार किया और उसके बाद वो वहां से पनवेल चला गया था ट्रेन से। उसने अपना सिम तोड़ दिया, नई सिम ले ली थी और नई सिम को यूज कर रहा था। और वो मृतिका का मोबाइल भी मृतिका के वीडियोस जो हैं वायरल किए गए, आपत्तिजनक वीडियोस जो आरोपी और मृतिका के साथ में थे। वो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो मृतिका का कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाह रहा था और एक सुसाइड में जैसे उसने ये किया। पुलिस को पुलिस को 2 दिन तक एक गुमशुदगी कायम हुई थी पंडरीनाथ थाना क्षेत्र में 11 तारीख को, जब लड़की वापस नहीं गई थी घर पे। 13 तारीख को जब घर वहां से जो रूम जहाँ पे बॉडी थी, जब वहां से स्मेल आई और आसपास के लोगों को पता चला तो पुलिस को सूचना मिली। पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और एफएसएल और फॉरेंसिक टीम्स गई थी वहां पे। उसके बाद हमने संदेही को चिन्हित किया और अगले ही दिन उसको मुंबई से अंधेरी पुलिस स्टेशन से मुंबई पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया गया। जब जब आरोपी से पूछताछ की गई उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ये बताया कि एक तो शादी वाला इशू था और दूसरा ये था कि उसको उसको इनसिक्योरिटी थी कि जो उसकी प्रेमिका थी वो दूसरे लड़कों से भी बातचीत करती थी, जिसको लेके उसका विवाद हुआ था मृतिका से। और फिर उसी कारण से वाद विवाद में उसने ये सर, ये क्या कुछ वीडियो भी इसने वायरल किया था? कितने साल से रिलेशन में था? जैसा कि मैंने बताया सितंबर 2025 से लग रिलेशनशिप में था, तो लगभग अभी 1.5 साल माना जा सकता है लोग रिलेशनशिप में थे। और वीडियो उसने अपने ही जो है अपनी जो प्रेमिका कथित प्रेमिका कह सकते हैं उनके साथ वायरल किए गए, क्योंकि वो उनका कैरेक्टर था। इस वजह से उसके जो है लड़के से वायरल किए गए थे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया है? क्या अब जो मामला था उसमें कि उसकी मौत के बाद भी उसने कुछ हरकतें की उसके साथ? अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है पुलिस को। आरोपी ने ऐसा बताया था कि उसने कुछ दुर्व्यवहार किया था मौत के बाद भी मृतिका के साथ, बट अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना शेष है। अच्छा सर, ये क्या उसके हाथ पैर भी बांधे थे, क्योंकि नग्न अवस्था में बॉडी मिली थी पूरी? और लड़की के हाथ पैर बांधे गए थे और मुंह में भी पन्नी फंसाई गई थी, और ताकि वो चिल्ला चोट ज्यादा ना कर सके। और वो जैसा कि मैंने बताया था कि जस्ट मौत से पहले इनके फिजिकल रिलेशनशिप्स बने थे, इसलिए जो मृतिका थी वो नग्न अवस्था में थी। अच्छा सर, ये एक जो बात आ रही है कि जब आपने गिरफ्तार किया तो एक वो तांत्रिक क्रिया वाला, क्या वो किस्सा था कि क्या कर रहा था, कहाँ पे करा, किस अवस्था में पाया? ये बेसिकली पनवेल के पास में इसने इंटरनेट पे सर्च किया था कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है। जब उसने अपनी प्रेमिका को मार दिया था तो उसका मन था एक और बार कि उससे बात करने का, कि और उससे पूछ बातचीत करना चाह रहा था। तो उसने इंटरनेट और यूट्यूब के माध्यम से सर्च किया कि आत्माओं से कैसे बात की जाती है, और उसने तंत्र क्रिया के किया था आत्मा से बात। तो सर, इसके लिए किसी को तांत्रिक को बुलाया था या खुद ही कर रहा था? उसने स्वयं ही किया था, जैसा कि मैंने बताया कि इंटरनेट से उसने थोड़ा बहुत देखा सीखा और फिर उसी शिक्षा के बेसिस पे उसने स्वयं ही ये क्रिया की थी। तो क्या सर, ये कोई साइको टाइप का है या इसके घर से जो दबाव था इस कारण कुछ ऐसा किया इसने? मैंने जैसा बताया इसमें घर से दबाव तो था, उसके अलावा उसको इस चीज का इनसिक्योरिटी थी कि जो उसकी गर्लफ्रेंड थी वो कुछ और लड़कों से भी बात करती थी और वो उस चीज
नहीं कर पा रहा था और हो सकता है कि थोड़ी-सी साइलेंट टेंडेंसीज़ है कि जिस टाइप के कृत्य किए गए हैं वो कोई नॉर्मल इंसान आम तौर पे करता नहीं है। तो हमें बातचीत में भी ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़ा-सा वो साइकोलॉजिकली थोड़ा-सा उस टाइप का लग रहा था। बाकी जो है ये पूरा घटनाक्रम जैसा बताया उस टाइप का है। सर अभी तक पूछताछ में जो पहले या हत्या के बाद इस तरह की हरकतें कर रहा है या इसके पहले भी वो इस तरह की हरकत करता था? लड़की के परिवार से भी आपकी बात हुई है? अब लड़की के परिवार से परिचित था लड़का और इनका आपस में आना-जाना था। लड़के के परिवार वाले भी लड़की को पहले जानते थे। तो बेसिकली जो इतना अनयूजुअल बिहेवियर इससे पहले तो नहीं रहा जैसा हमें पता चला था बट लेटली 10-15 दिन से इनके डिस्प्यूट्स चालू हुए थे और जिस कारण से ये फिर घटनाक्रम हुआ पूरा। तो सर सब गला घोट के मारा गया या चाकू-वाकू भी मारा था? इस तरह का कुछ चीज़ें मिली हैं? जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये बताया कि जब वो लड़की मर गई थी तो फिर उसने बाद में चाकू भी मारा था उसके पेट में और एक स्टैब वुंड है उसकी बॉडी पे और हमें वहाँ मौके से चाकू भी बरामद हुआ है। रिपोर्ट्स में सर कुछ पता चल रहा है कि बहुत ही दरिंदगी की तरह जो हरकत की जाती है मरने के बाद शऊक के साथ, वो सब भी किया है उसने। और अब जैसा कि मैंने रिपोर्ट्स अवेटेड हैं, तो जब रिपोर्ट्स आएगी तो उससे पुष्टि होगी बट आरोपी ने अपने स्टेटमेंट में ये बताया था कि उसके द्वारा इस टाइप की चीज़ें की गई थी। तो ये थे डीसीपी ज़ोन 1 इनका कहना है कि आरोपी जो है उसने बड़ी दरिंदगी के साथ में हत्या करने के बाद में युवती की और उसके साथ जो उसका शव था उसके साथ भी जो है गलत कृत्य किया था।